देखो तो 80 को क्लास दिए थे तुमको हम, क्या सर हम लोग का ना दिए? मिल जाएगा, घबरा मत। इसमें से कैन चालू किए थे तुम लोग को, टेंस पढ़ा दिया ना, तो कैन चालू किए थे। तो कैन का पहले छोटा सा बात समझ लो आराम से, ताकि कैन पढ़ने में मजा आए। इंग्लिश में तो कैन बोलते हैं, बताने का जरूरत नहीं है, CN स्पेलिंग होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सकना, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो सकना नहीं रहता है, ये सकता है हो जाता है। देखो ना, जहां भी लिखे होंगे हम, सब जगह क्या लिखे होंगे हम? सकता है लिखेंगे। या तो सकता है, या तो सकते हैं, या तो सकती है। लड़का रहे, लड़की रहे, बच्चा रहे, गधा रहे, कुत्ता रहे, बिला रहे, सब के लिए क्या होगा? हिंदी में सकता सकती जो हो, सकता शक्ति सकते यही ना हो सकता, तीनों को ना हो सकता है तो रहेगा। इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? कैन। जैसे बोलेंगे कि मैं बोल अच्छा, कैन जो है ना वर्ब है, क्या है तुमको? इसके ये तुमको मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स है। इसके साथ तुमको वर्ब का पहला रूप देना है, तो पहला रूप तो पहचानता होगा, जैसे खेलना का पहला, लिखना का पहला, बोलना का पहला, जाना का पहला। V1 में फंस जाएगा? नहीं ना फंसेगा, कि दूसरे को तुम फंसा लेगा? फंसा नहीं लेगा, फंसा लेना। कैन के साथ वर्ब का पहला लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जैसे बोलेंगे कि मैं जा सकता हूं, तो मैं का इंग्लिश आई, सकता का कैन, जाना का आराम से पुट करेंगे। ये कैन है, स्पेलिंग मत तो लपेट देते हम डॉक्टर की तरह, ठीक है ना। जब बोलेंगे मैं जा सकता तो बोलेंगे आई कैन गो। आसान नहीं इंग्लिश, देखो आराम से आसान है। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। अरे समझ में? मतलब सर सकता है का बात होगा तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन बोलेंगे। अब मैं रहे तो आई बोलेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं ना किसी को। मैं रहेगा तो क्या बोलेंगे? तुम रहेगा तो, वह रहेगा तो, लड़की रहेगी तो, नहीं आसान है। हम लोग रहेंगे तो, राम रहेगा तो, राम ही रहेगा, ये तो आसान है। लेकिन सकता है रहेगा तो क्या लगाएंगे? कैन। बोलेंगे मैं बोल सकता हूं तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक। मैं लिख सकता हूं तो क्या बोलेंगे? थोड़ा और कहीं, थोड़ा और निकालो अंदर से। मैं लिख सकता हूं क्या बोलेंगे? थोड़ा और जोर से बोल रहा है। मैं लिख सकता हूं क्या बोलेंगे? मैं बोल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं। आई कैन शो। सी का मतलब दिखाना, सो का मतलब, सॉरी, सी का मतलब देखना, सो का मतलब मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो। नहीं आसान है? तो यही सब चीज पढ़ रहे थे। कैन तो बेसिक समझ में आ गया। अच्छा, अगर नहीं बोला रहेगा तो कैन के जगह कांट कर देते हैं। कब? जब क्वेश्चन में क्या रहेगा? इसमें था मैं जा सकता हूं, अगर रहेगा मैं नहीं जा सकता हूं, तो बस कैन की जगह क्या कर दो? हो जाएगा नहीं बोला। मैं नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो। मैं नहीं लिख सकता हूं, आई कांट राइट। कांट बोलेंगे, कांट क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक। मैं नहीं लिख सकता हूं, आई कांट राइट। मैं नहीं आ सकता हूं, आई कांट कम। कोई तुमको अपना ब्याह में बुलाया, तुम बोला कि हम नहीं आ सकते हैं, मतलब मैं नहीं आ सकता हूं, आई कांट कम बोल देगा इंग्लिश में। कोई इनवाइट करेगा बर्थडे पार्टी करना, आई कांट कम, हम नहीं आ सकते हैं। बाद में हम आएंगे, मतलब इंग्लिश बोल रहे थे, बोला हम तो आएंगे फिक्स है, नहीं ये बोला हम तो ये करेंगे, चापने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन हम तो सीख रहे थे, आई कांट कम, हम नहीं आ सकते नाम के लिए, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। तो बोलेंगे मैं नहीं आ सकता हूं तो क्या बोलेंगे? आई कांट। समझ आ रहा है? कैन कैसे बोलेंगे और कांट कैसे बोलेंगे, ठीक है। वही सब चीज हम सिखा रहे थे। कैन में नहीं रहेगा तो कांट बोलेंगे। अच्छा, अगर इस कैन को तुम उठा करके शुरू में ले आया तो क्या वाला बात हो जाएगा? कैसा बात हो जाएगा? जैसे क्या तुम जा सकते हो तो बोलो कैन यू गो। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट। क्या तुम बोल सकते हो? कैन यू स्पीक। क्या तुम सोच सकते हो? कैन यू थिंक। क्या आप पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच। क्या आप देख सकते हैं? कैन यू सी। क्या आप दिखा सकते हैं? कैन यू शो। नहीं आसान है? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल योर नेम। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल मी योर नेम। नहीं बोल सकते है। टेल का मतलब बोलना या बताना होता है, ठीक है। कैन का बात समझ में आ गया। अब कैन का बात पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा ना। कैन पे बहुत क्वेश्चन बनता है, वो तो बेसिक क्वेश्चन दिखा दी तुमको। अब इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं ना, छोटा सेंटेंस बड़ा सेंटेंस। जैसे मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं भोजपुरी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक भोजपुरी। आसान नहीं है? आई कैन स्पीक के बाद जो पुट करो, आई कैन प्ले क्रिकेट बाद में पुट होगा, आई कैन प्ले लूडो,
आई कैन प्ले पबजी, हो रहा है कि नहीं? बरका नहीं कर सकते हैं। सुबह में इन द मॉर्निंग, आई कैन प्ले पबजी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में पबजी खेल सकता हूं। और क्वेश्चन करके पूछेंगे क्या तुम सुबह में पढ़ सकते हो, तो कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, इन द नून बोलो, रात में इन द नाइट, इन लगा करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोग अपनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं, तो भरपूर कोशिश का होता है लेवल बेस्ड। क्या होता है? लेवल बेस्ड। जैसे बोलेंगे कि लोग का इंग्लिश क्या होता है? पीपल। पीपल कोशिश कर सकता है, तो कोशिश करना का ट्राई होता है, कोशिश करना का ट्राई, तो पीपल कैन ट्राई। हिंदी हो गया लोग कोशिश कर सकता है, लेकिन लोग अपना भरपूर कोशिश कर सकता है ना, तो अपना के लिए दियर का यूज करते हैं। देखिए सबका अपना अलग अलग होता है, एग्जाम पूछा वो क्वेश्चन है, सबका अपना अलग अलग। जैसे देखो आई का अपना क्या होगा? माई। आई का अपना, जैसे मैं अपना भरपूर कोशिश कर सकता हूं, आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या बोलेंगे? आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर बोलेंगे तुम अपना भरपूर कोशिश कर सकते हो, तो यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट। अपना का बहुत इंग्लिश होता है, जैसे हम लोग समझते सिर्फ माई होता है, नहीं, माई होता है कब? जब बात होगा किसका? लेकिन जब बात होगा यू का, तो यू का तो योर हो जाएगा। मैं अपना भरपूर कोशिश कर सकता हूं, आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप अपना भरपूर कोशिश कर सकते हैं, यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट। क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है इसलिए बता रहे हैं। जैसे बोलेंगे वह अपना भरपूर कोशिश कर सकता था, ही के लिए अपना, ही का अपना हिज होता है, हिज ही कैन ट्राई हिज लेवल बेस्ट। जैसे बोलेंगे लड़की रहेगी, वह अपनी भरपूर कोशिश कर सकती है, तो सी कैन ट्राई हर लेवल बेस्ट। सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे बोलेंगे कि वे लोग अपना भरपूर कोशिश कर सकते हैं, तो दे के लिए अपना होता है डियर, डियर, दे कैन ट्राई डियर लेवल बेस्ट। समझा कि नहीं? जैसे बोलेंगे कि पीपल अपना भरपूर कोशिश कर सकता है, पीपल मतलब लोग, तो पीपल एक से ज्यादा है ना, तो एक से ज्यादा के लिए दे लगाते हैं ना, तो दे वाला यूज करेंगे। तो दे का क्या होता है? डियर ना, तो पीपल के लिए किसका यूज करेंगे? अच्छा, जब एक से ज्यादा का बात होगा तो दे लगाते हैं, और दे के लिए कौन होता है? डियर। पीपल तो एक से ज्यादा है। और बोलेंगे राम अपना भरपूर कोशिश कर सकता है, तो राम मतलब कितना का बात हो रहा है? एक का ना, एक के लिए क्या लगाते हैं? तो ही वाला लगाएंगे, हिज। अगर राम की जगह सीता रहती, सीता अपनी भरपूर कोशिश कर सकती है, तो सीता भी देखे हो ना, लड़के के लिए क्या लगाते? सी, तो सी के लिए क्या लगाएंगे? हर। सीता कैन ट्राई हर लेवल बेस्ट। और यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बन जाएगा, ठीक है ना? देखना अगर शुरू में आई है सीधे समझना क्या लगेगा, और यू है तो क्या लगेगा? हिल है तो क्या लगेगा? सी है तो क्या लगेगा? दे है तो क्या लगेगा? पीपल है तो क्या लगेगा? एक रहेगा तो हिज, एक से ज्यादा रहेगा तो डियर। एक में लड़का रहे तो हिज, और लड़की रहे तो नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? याद रहेगा ना? तो बता दो एक के लिए क्या लगाएंगे? हिज, या क्या लगाएंगे? हर। दोनों हो सकता है ना, लड़का लड़की देख लेंगे। और एक से ज्यादा को बोलते हैं इंग्लिश में दो, मैं नहीं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ये सब यूरोप में छापना है आराम से, अब इसी को पहले, ठीक है। तो देखो पीपल के लिए क्या लगाया? डियर लगाया। अब समझाएंगे ना? लोग अपनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? पीपल कैन ट्राई डियर लेवल बेस्ट। देखिए बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे क्या बोलेंगे? लोग अपनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं, पीपल कैन ट्राई डियर लेवल बेस्ट, डियर लेवल बेस्ट, ठीक है। आ जाओ उसके बाद अगला है वह अपनी भरपूर कोशिश कर सकती है, तो क्या बनेगा? सी कैन ट्राई हिज लेवल बेस्ट। गलती है? गलती नहीं है तो बोला काहे नहीं? उस बार सर पते नहीं, तब यह बतेबे किए है। आजा, तो गलती ठीक करो यहाँ पे, सी कैन ट्राई हर लेवल बेस्ट। मतलब सर अगर गलती भी रहेगा तो आप कैच कर लेंगे, हम नहीं कैच कर लेगा? हाँ चलो। अगर रहता वह अपनी भरपूर कोशिश कर सकता है, तो ही कैन ट्राई हर होगा कि हिज होगा? हिज लेवल बेस्ट। अच्छा, मैं अपनी भरपूर कोशिश कर सकता हूं, आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट। नहीं हो जाएगा? बोलो जरा, मैं वह अपनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं, देखिए बोलो, सी कैन ट्राई हर लेवल बेस्ट। हाँ देख के बोल रहा है। अच्छा अब देखो, जैसे अब समझना है कि तुम जैसे किसी चीज देखो चलेंगे, जैसे तुम किसी चीज के बिना नहीं रह सकता है, जैसे तुम अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, तो बताओ मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, तो जिंदा नहीं रह सकते कि कुछ देर के लिए नहीं रह सकते हैं? कि जिंदा नहीं रहेगा? हाँ कुछ देर के नहीं रहेगा, मन नहीं लगेगा, वही ना, छटपटाएगा,
किसी का मोबाइल छीन के चला ले, यही ना होगा। ठीक है, तो रहने के लिए 3 वो इंग्लिश है। रहना का इंग्लिश लीव भी होता है, रहना का इंग्लिश सर्वाइव भी होता है, रहना का इंग्लिश हेल्प प्लस वर्ब का चौथा रूप भी होता है। तो सर यूज कैसे करेंगे? देखो, अगर जिस चीज के बिना तुम ऐसे ही कुछ दिन कुछ पल नहीं रह सकता है, ऐसे तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो तुम उसके लिए यूज करेगा लीव का। किसका करेगा? जैसे ये अपन बहन पा के बिना नहीं रह सके, हम लोग अपना दोस्त के बिना नहीं रह सकते, होता है कि नहीं? गए गांव के बिना नहीं रह सकता, अच्छा लगते रहता है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? लेकिन तुम मरिए जाएगा तो फिर वहां लीव का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? सर्वाइव। जैसे मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कांट लिव विदाउट मोबाइल। ठीक है, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूं। यहीं पे अगर मोबाइल की जगह फ्रेंड कर दो, मैं दोस्त के बिना नहीं रह सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कांट लिव विदाउट माई फ्रेंड। जैसे मेरा मोबाइल तो माई मोबाइल, मेरा दोस्त तो क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड। तो मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता, तो क्या बोलेंगे? आई कांट लिव विदाउट, हाँ, विदाउट माई फ्रेंड्स। दोस्तों एक से ज्यादा हो गया, तो फ्रेंड को क्या कर देंगे? फ्रेंड्स। क्लियर है? अच्छा, मान लो अब आ गया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जिंदा नहीं रहेगा ना, इसके में मरिए जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे? आई कांट सर्वाइव। लीव की जगह क्या बोलेंगे? सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा सर, लीव बोल देंगे, चलेगा। देखो, बोलचाल की भाषा में उतना नहीं देखा जाता है, तुम कुछ भी बोलो, बोल लिया ना वही काफी है। इंग्लिश से जैसे हरती का दीर्घ थोड़ी देखता है बोलचाल की भाषा में, बोल लिया वही काफी है। हाँ, ग्रामर में जाएगा तो देखना पड़ता है, शुद्ध इंग्लिश की बात करेगा तो देखना पड़ता है ना कि लीव होगा कि सर्वाइव होगा। तो फिलहाल हम सही सही सिखा देते हैं, बोलते समय तुम लीव से काम चला लेना, नहीं याद रहे तो याद रहता और अच्छी बात है। तो बोलेंगे मैं ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता, तो बताओ लीव होगा कि सर्वाइव होगा? ये बताओ हमको, लीव होगा कि सर्वाइव? पानी के बिना जिंदे नहीं रह सकते है ना, तो क्या बोलेंगे? आई कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। हो जाएगा। तो बोलो, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट लिव विदाउट मोबाइल। मैं पानी के बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट लिव विदाउट वाटर। मैं ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो दो को समझ में आ गया कौन कौन? एगो लिव वाला, एगो सर्वाइव वाला। अब सर ये बताइए, जो तीसरा है हेल्प प्लस V4, V4 का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? वर्ब के पहला रूप में क्या जोड़ देगा? एनजी जोड़ देंगे, उसी को क्या बोलते हैं? V4। जैसे प्ले का V4 प्लेइंग, राइट का V4 गो का V4, कम का V4 वांट का V4। समझ में आ गया? यहाँ पे किसका यूज करना है? वर्ब 4 का। ठीक है, लेकिन उसके पहले किसका यूज करना है? इसका मतलब भी हो जाएगा रहना, लेकिन इसका यूज कब करेंगे? जब वर्ब का बात होगा तब। अगर तुम किसी वर्ब के बिना नहीं रह सकता है, किसी काम के बिना नहीं रह सकता है, तो वहां पे हेल्प का यूज करना है। इसका यूज कब करेगा? जब तुम किसी काम के बिना, है ना, वर्ब के बिना। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते? काम। जब तुम काम के बिना नहीं रह सकता तो किसका यूज करेंगे? हेल्प का यूज करेंगे, साथ में वर्ब का क्या यूज करेंगे? भाई काम तो आएगा ना, तो वर्ब आएगा तो क्या आएगा? चौथा आएगा। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं, तो हंसना काम है ना, तो आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं रोए बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प वीपिंग। देखो ना क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल नहीं लिखा है हम। हाँ देखो, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो क्या बोलेंगे? बोलो जरा, आई कांट हेल्प लाफिंग। बोलो जरा, हाँ देखे बोलो ना, क्या बोलेंगे? आई कांट हेल्प लाफिंग। अब हंसना की जगह तुम कुछ भी पुट करो, कोई भी काम। अगर आएगा खेले बिना तो प्लेइंग, लिखे बिना राइटिंग, बोले बिना स्पीकिंग, जाए बिना गोइंग, बात किए बिना टॉकिंग। बात करना का टॉक होता है। तो बोलेंगे कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो क्या बोलेंगे? बोलो जरा, देखिए बोलो, आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं रोए बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प वीपिंग। मैं बोले बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प स्पीकिंग। मैं सोए बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प स्लीपिंग। नहीं हो जाएगा? बोलेगा। तो मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूं, क्या बोलेंगे? आई कांट लिव विदाउट मोबाइल। मैं ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता हूं, तुमको अलग से बोलेंगे, देख के बोलना है। तुम हमको देख रहा है, बोली ना, देखो हमको देख रहा है, हमको देखे बोलेगा, इसको बोले देख के बोले के लिए। तो मतलब भाई बोलेगे तभी तो थोड़ा सा सीख पाएगा इंग्लिश, बिना बोले नहीं सीख पाएगा। कितना तुम कॉपी में छपा देंगे, तो ये कहेगा तो पीडीएफ है मेरे पास, दे देंगे बना करके, तो तुमको लगता है कि तुमको आ जाएगा? नहीं, तुम कम तो बोलेगा ना तो टंग से निकलने लगता है, तो यहाँ भी तो बैठने लगता है। निकालो तो सही, निकालो ना, जंग लगल है, चढ़ाओ जंग कि मटिया तेल दे तुमको हम। अच्छा बोलो, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प लाफिंग। गलती है बोल दो भाई, बोले ना कम से कम। मान लो कि ये सब गलती बोल दे, यहां तक तो सही बोले, एक को बोले ना तो काफी है भाई। स्टार्ट तो जीरो से ही नहीं होगा,
स्टार्ट करने के लिए तुमको जीरो से ही करना पड़ेगा, जीरो से 1 2 3 सीधे समझता है पूरा सीख लेंगे तब बोलेंगे अंग्रेज की तरह इंग्लिश, वैसे नहीं होगा। बोलना स्टार्ट करो, पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, धीरे धीरे सब लाइन होते रहेगा। स्टार्ट करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जब कुछ पल नहीं रह सकते तो किसका यूज करेंगे? लिव का। अगर जिंदे नहीं रह सकते किसका यूज करेगा? सर्वाइव का। और वर्ब के बिना नहीं रह सकते, काम के बिना तो किसका यूज करेंगे? हेल्प करेंगे, लेकिन साथ में वर्ब का क्या मां? चौथा। ठीक है। अच्छा, अब जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्या क्या वाला बात होता है ना, जैसे जैसे मेरा नाम सोनू है, लेकिन बोलेंगे कि मेरा नाम क्या है, सॉरी फिर से बोलते हैं, जैसे बोलेंगे क्या था, हाँ जैसे बोलेंगे तुम बोल सकते हो, इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम बोल सकते हो? तुम लिख सकते हो का क्वेश्चन क्या होगा? शुरू में क्या लिखे बोलो? क्या तुम लिख सकते हो? तुम जा सकते हो का क्वेश्चन क्या होगा? यही ना होगा। तुम बोल सकते हो का हिंदी क्या होगा? तो शुरू में क्या आ जाएगा? जो बोल रहे हैं वही आ जाएगा। शुरू में क्या नहीं आ जाएगा, और शुरू में क्या आ जाएगा तो इंग्लिश में क्या ना आ जाएगा जो बाद में रहता है। जैसे मैं बोल सकता हूं का इंग्लिश क्या होता है? आई कैन स्पीक। क्या मैं बोल सकता हूं का इंग्लिश? कैन आई स्पीक। क्या तुम तुम लिख सकते हो का? तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। तुम आ सकते हो का? यू कैन कम। क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम। ये समझ में आ गया ना? अब वही टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? अच्छा, जब बात नहीं बोला का होता है तो कैन बोलते कि कांट बोलते हैं? कांट बोलते ना। बोलेंगे क्या तुम जैसे पहले सीधा करके बनाओ, क्या को भूल जाओ, तुम बोलो तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो, इसको नहीं बोलना, तो कांट को शुरू बोलेंगे बाद में बोलेंगे। अब बोलो यू कांट शटअप होगा, शटअप। यू कांट शटअप योर माउथ। क्या बोलेंगे? बोलो जरा। यू कांट शटअप योर माउथ। हिंदी हो जाएगा तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो। अच्छा, इसका क्वेश्चन बनाओ, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? क्या बनेगा? कांट यू शटअप योर माउथ। क्या बोलेंगे? हाँ, एक बार फिर से बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? कांट यू शटअप योर माउथ। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? किसे बोलेंगे? क्या तुम बैठ नहीं सकते हो? तो कांट यू सिट, ये ना होगा। कांट यू सिट। क्या तुम लिख नहीं सकते हो? कांट यू राइट। क्या तुम बोल नहीं सकते हो? कांट यू स्पीक। क्या तुम जा नहीं सकते हो? क्या तुम पढ़ा नहीं सकते हो? कांट यू टीच। आसान है कि नहीं? ठीक है। तो बोलेंगे क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? कांट यू शट अप योर माउथ। कोई बार बार बोल रहा है, बोलेंगे कांट यू शट अप योर माउथ। तुम्हारा मुंह बंद नहीं रख सकता जी? बोले नहीं है, बोल सकते हैं। आ जाओ। बोलेंगे क्या तुम पूछ नहीं सकते? हाँ, किसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? क्या तुम पूछ नहीं सकते हो? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कांट यू आस्क। कांट यू आस्क। अरे समझना कैसे करेंगे? ठीक है, आगे देख लो। अच्छा, जैसे बोलेंगे संभव को इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबल। क्या बोलते हैं? पॉसिबल। तो बोलेंगे यहाँ का इंग्लिश इट बनता है, याद रखना। यहाँ का इंग्लिश इट भी होता है, दिस भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर इट का यूज करना फिलहाल। किसका करेगा? सर दिस लगा देंगे, गलती है, नहीं सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे यह संभव नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे? इट कांट बी पॉसिबल। यहाँ पे बी लगा के चलना। बी, हाँ बी हो का इंग्लिश है। पॉसिबल का मतलब सिर्फ संभव होता है। संभव होना का इंग्लिश देखो, संभव होना, हाँ संभव होना, संभव होना ना है। संभव का होता है पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल में होना का इंग्लिश नहीं लिखल है, तो लगाना पड़ेगा ना। तो होना का इंग्लिश क्या होता है? बी पॉसिबल। तो यादें कर लो, बी पॉसिबल होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा सीधा। पॉसिबल में होना का इंग्लिश नहीं था, तो अलग से देना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो बी पॉसिबल बोलेंगे, संभव होना। तो बोलेंगे यह संभव नहीं हो सकता, क्या बोलेंगे? इट कांट बी पॉसिबल। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? इट कांट बी पॉसिबल। अगर बोलेंगे यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है, तो देखो नहीं के लिए लगाते हैं कांट, लेकिन कभी नहीं के लिए लगाते हैं नेवर। नेवर में नहीं छुपा हुआ है, इन्हें की नेवर भी लगा देना, नॉट भी लगा देना। नहीं 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 नहीं, एक को लगेगा, मतलब नेवर लगेगा तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट लगेगा तो नेवर नहीं। तो बोलेंगे जैसे कोई आया गेस्ट, तुम्हारा गेस्ट आया, अब चाय दे दिया, कॉफी देगा? चाय दिए तो कॉफी नहीं देंगे, कॉफी देंगे तो कि दोनों दे देंगे? पता चलेगा दोनों। देखो कुछ नहीं देगा, आजकल तो बच्चे सब कुछ मत देना। आ जाओ। तो यह कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्या बोलेंगे? इट कैन नेवर बी पॉसिबल। क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे बोलेंगे तुम्हारा गांव कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं बन सकता है। फिर बनने का बात ना, जब भी बनने का बात होगा तब बी लगाना। कभी भी बनने का बात हो तो क्या लगाएंगे? तो बोलेंगे तुम्हारा गांव कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे? योर विलेज कैन नेवर बी बिग। क्या बोलेंगे?
योर विलेज कैन नेवर बी बिग, मतलब तुम्हारा गांव कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है या बड़ा नहीं बन सकता है। अगर और आसान क्वेश्चन है, क्या आप खा सकते हो तो क्या बोलेंगे? अच्छा, आप खा सकते हो, यू कैन ईट, क्या आप खा सकते हो? वही ना होगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, हाँ, जब देखो जब क्या शुरू में रहता है तो कैन को शुरू में कर देते हैं, लेकिन जब क्या बाद में रहता है तो व्हाट को लाते हैं। व्हाट का मतलब ही तो क्या होता है, क्या का दो इंग्लिश हो गया, एक तो वर्ब को उठा के शुरू में रख दो तो क्या का इंग्लिश हो गया, एक व्हाट लिख दो तो भी क्या का इंग्लिश होगा। लेकिन सर व्हाट का यूज कब करेंगे? जब क्या बाद में रहेगा। जैसे आप क्या कर सकते हो तो क्या बोलेंगे? व्हाट कैन यू डू। आप क्या लिख सकते हो, क्या बोलेंगे? व्हाट कैन यू राइट। आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक। आप क्या पढ़ सकते हो? व्हाट कैन यू रीड। आप क्या पढ़ा सकते हो? व्हाट कैन यू टीच। समझ में आ रहा? तो इस सब में क्या कब बोल रहे थे? बाद में। अगर क्या को पहले बोलते तब तो व्हाट आता नहीं। बस देखो होता जैसा रहता, जरा सोचो कि क्या जो है ना अभी यहाँ है इस वाला में, यहाँ ला दिए तो देखो इसका इंग्लिश ये हो जाएगा, कैन यू डू। क्या क्या आप कर सकते हो तो क्या बनेगा? कैन यू डू। जरा सोचो क्या को बाद में ले गया, मतलब आपके बाद ले गया, तो अब क्या हो गया? व्हाट कैन डू। ओ, क्या अगर बाद में आएगा तो व्हाट आएगा। क्या का इंग्लिश व्हाट होता है ना, तो व्हाट का यूज कब करेंगे? जब क्या कब आएगा? बाद में। शुरू में कि बाद में? अब व्हाट का यूज कब नहीं करेंगे? जब क्या कब आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। बस हो गया, यही बात है। अच्छा, जैसे बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। अब देखो व्हाट के जगह जब क्या के जगह कैसे है, क्या के जगह क्यों हो सकता है, क्या के जगह कहां हो सकता है, क्या के जगह कब हो सकता है, तो कुछ हो सकता है, यही ना होगा क्या क्यों कहां कब कैसे। यहां हुआ तो हम जो इंग्लिश में बदलेंगे तो यही ना बदलेगा, क्या क्यों कहां कब कैसे, यही ना होगा। हाउ हो जाएगा, कैसे रहेगा तो हाउ होगा, क्यों रहेगा तो वाई होगा, क्या रहेगा तो व्हाट होगा, कब रहेगा तो व्हेन रहेगा, कौन रहेगा तो हु हो जाएगा। तुम पे डिपेंड करता है, नहीं हो जाएगा। बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो, यहीं तक बोलना है तुमको, यहां तक आप कैसे कह सकते हो, क्या बनेगा? हाउ कैन यू से। हाउ कैन यू से। आप कैसे लिख सकते हो? हाउ कैन यू राइट। बोले जरा क्या बोलेंगे? हाँ, हाउ कैन यू राइट। आप कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू गो। आप कैसे आ सकते हो? हाउ कैन यू कम। आप कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू स्पीक। नहीं हो जाएगा? पर्दा निकालो उधर से। हाँ काफी है वो। हाँ ठीक है, ये क्लियर ना? अच्छा, इस की का इंग्लिश होता है डैट। क्या होता है? तो बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो की, तो क्या बनेगा? हाउ कैन यू से डैट। नहीं होगा। अब मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, का बता दो। आई कांट स्पीक, जोड़ दिए है। पहले अलग अलग सिखा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? दो एक साथ रख दिए। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश। अब क्वेश्चन को जोड़ दिए, हाउ कैन यू से दैट आई कांट स्पीक इंग्लिश। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं? नहीं हो सकता सेंटेंस। बस किससे जोड़े है? की से। तो की का इंग्लिश पता है, डैट होता है, तो जोड़ दो, आसान है जोड़ना। ठीक है, अगला, तुम क्यों अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, क्या बनेगा? वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश। नहीं हो जाएगा। अब जैसे क्यों के जगह कुछ रख सकते हैं ना हम, जैसे कैसे के जगह, यहाँ कैसे के जगह क्या रख दिए? क्यों रख दिए, तो वाई आ गया। वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश। अब क्यों नहीं अंग्रेजी बोल सकते हो? वाई कांट यू राइट इंग्लिश। अब क्यों नहीं अंग्रेजी लिख सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैन यू टीच मी। क्या आप मुझे दिखा सकते हो? कैन यू शो मी। दिखाना का शो। हाँ, सारा वर्ब याद होना चाहिए। शो का मतलब दिखाना। ठीक है, समझ में आ गया ना? कुछ क्वेश्चन बोले, लिखो। वो सब लिख लेना, पहले क्वेश्चन लिख लो। नहीं नहीं, घर से बना के लाना है। लिखो, मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता हूं। मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता हूं। हाँ हेलो। हाँ हेलो, जल्दी बोलिए। हाँ क्लास में है क्या, जल्दी बोलिए ना। ठीक है, मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता हूं, लिख दिए। उसके बाद वो अपनी भरपूर कोशिश कर सकता है। वो अपनी भरपूर कोशिश कर सकता है।
हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। नेक्स्ट, वो हंसे बिना नहीं रह सकता है। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो? भारत अवश्य मैच जीत सकता है, भारत अवश्य मैच जीत सकता है। मेरी माँ खाना बनाने की अपनी भरपूर कोशिश कर सकती है, मेरी माँ खाना बनाने की अपनी भरपूर कोशिश कर सकती है। काफी है। कैन चल रहा है, कैन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, रहने दो।